खीरा पकड़कर निजाम आज नाचता रहा है और वाकई आज पता चला कि घुंघरू बांध कर नाचना क्या होता है। अभी तक निजाम नाच रहा है। यानी इस वक्त रात के इस पहर तकरीबन 10:30 हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने तमाम तर आरओ ऑफिसर्स का घेराव कर दिया है। लेकिन आज जो कुछ दिन में हुआ है, साफी गिरफ्तार हुए, रिपोर्टर्स को उठाया गया, डंडे मारे गए, बैत मारे गए, सड़कें बंद की गई, यानी बॉक्सेस उठाकर भागे हैं, डब्बों के अंदर आकर बंधु ने वोट डाले हैं, भरे गए हैं, पुलिस वालों ने ठप्पे मारे हैं, हायर ऑफिशियल्स ने आकर खुद ठप्पे मारे हैं, मीडिया मैनेज किया गया है। तो आज सियासी जमात बामुकाबला इमरान खान नहीं था, आज निजाम बामुकाबला इमरान खान था और आज मजा आया है। आज यकीन माने कि सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे साफी जो कि एंटाई खान नहीं है बल्कि इमरान खान से खुन्नस है उनकी, ये खान को वो देखकर ही अपनी नजरें चुरा देते हैं। वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब इतना ना करें, इतना ना करें, कम से कम कुछ ना कुछ पहन ले, आप बहुत ज्यादा नंगे नजर आते हैं, बहुत ज्यादा नंगापन आपका नजर आना शुरू हो गया है। मैं कुछ एक हकायक आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले सिर्फ आप वीडियो देख लें। ये वीडियो देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज माहौल क्या बना है। पहले ये वीडियो देख लें। जी, आप प्रिजाइडिंग अफसर मेरे सामने खड़े हुए हैं जी। ये कह रहे हैं कि जी बंदे आए हैं कोई, और हमें पता है जाहिद भट्टी आया है बंदों को लेके, उसने अंदर जाके कितने किताबा पाई हैं? 800 हमसे जो पड़ी 800 नहीं 3000 वोट जो वो डाल किया हमारी इन्फॉर्मेशन की। अच्छा ठीक है, 800-900 कितनी कापियां थी? 8-9 1968 वोट है और टोटल कितना डाला है इन्होंने? इस वक्त आपके पास कितनी कापियां कितनी कापियां? कितनी कापियां पाके गए? इस वक्त आपके पास पड़ी कितनी है वो देखना, उसके बाद बाकी वही डाल गया सर। नहीं, अंदाजा 7-8 कापियां पाई हैं जी सर। ऐसे ये 8-9 कह रहे हैं ना, तकरीबन 9 कापियां वो डाल के चला गया है। ये 2 बक्से पड़े हुए हैं। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये बक्से बीच में ऐड करने हैं कि हमने नहीं करने चाहिए? ये इसका फैसला करे ना। इस तरह की बेशुमार वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, जहां पर निजाम बिल्कुल कपड़े उतारे हुए नजर आ रहा है। आज शुरू से ही वारदात डाली गई और कार्रवाई शुरू से ही फॉर्म 45 के ऊपर डाली गई, के बाद में बड़ी बेइज्जती होती है, बहुत ज्यादा बेइज्जती। यानी आज नवाज शरीफ साहब के लिए और शर्मिंदगी का बाइस है कि जिस चीज में वो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्टीज भी उनसे नहीं ली गई। यानी कि एक काम जो धांधला मियां सब कर सकते थे, जुर्लू फेर सकते थे, आज जुर्लू फेरने का काम भी उनसे नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें कहा कि साइड पर हो जाए। इससे पहले आप बड़ी जलालत करवा चुके हैं, याद आज खुद हम जुर्लू फेरेंगे। तो आज खुद बड़े साहब नजर आए जुर्लू फेरते हुए। रद्द अमल आपके सामने रख देते हैं, लेकिन जो 10:30 बजे की सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया हमाद अजहर साहब ने, और तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि लाहौर के पुरम धरना पॉइंट्स पर सारे लोग पहुंच जाएं। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है कि लाहौर के पॉइंट्स पर पहुंचे, सारे लोग बाहर निकलें, पीपी 149 और एनए 149 के बाहर पहुंच जाएं, पीपी 147 रिगल चौक पहुंच जाएं, पीपी 158 बंदियां रोड पर पहुंच जाएं, पीपी 164 और ये फिरोजपुर रोड आरओ ऑफिस के बाहर पहुंच जाएं। तो तमाम तर जो आरओ ऑफिस हैं उन्हें अवाम ने घेर लिया है और तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दिया कि तमाम तर लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हों, सड़कों के ऊपर रहें। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल्स हैं, वो अभी से बिल्कुल फैसले सुना रहे हैं। रिजल्ट इसके हक में आ गया, उसके हक में आ गया। यानी रिजल्ट भी ऐसा है कि एक हल्के में तहरीक इंसाफ के एक कैंडिडेट की, यानी परवेज इलाही साहब की मिसाल ले लें कि परवेज इलाही साहब के 18,000 वोट हैं, लेकिन जो उनके मध्य मुकाबिल हैं, उनके अपने ही बड़े अपने घर के हैं, उनके वोट 63 से 64,000 वोट है। यानी ये नाकाबिल यकीन है। एक तरफ किधर 18,000 और एक तरफ 64 से 65,000, समझ से बाहर है। सना बुचा साहब लिखती हैं, सना बुचा आप जानते हैं इनकी कमेंट्री, ये कहती हैं कि अब की बार इलेक्शन के इब्तिदाई नताइज से ही मामला कंट्रोल में है। अगले जनरल इलेक्शन 20-20 हल्के करवा लें, तो चूंकि 8 फरवरी वाली बड़ी शर्मिंदगी हुई है और 20 हल्कों में करवाते हैं, तो अब मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लोगों को भी रोक सकते हैं, तो 20 हल्के मैनेज करने में ज्यादा आसानी होती है, जो कि आज बाकायदे से होती हुई नजर आई है। अब हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को भी पुलिस का किरदार मुतनाज़े था, आज जिमनी इलेक्शन में भी पुलिस का किरदार मुतनाज़े है। सरेआम बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगे हैं, सरेआम बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगे हैं। अगर नून लीग इतनी ही मकबूल थी तो नवाज शरीफ ने कोई जलसा क्यों नहीं किया? लोग तो इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। यानी सरेआम ठप्पे आज पुलिस ने मारे, पुलिस के हाथ दुख गए होंगे ठप्पे मार मार के, इतने ठप्पे उन्होंने आज मारे हैं कि तकलीफ हुई होगी उन्हें। अब ये तस्वीरें देखें, ये बैलेट बॉक्सेस की तस्वीरें हैं। यानी ये एनए 119 लाहौर, मरियम का हल्का, जहां से मरियम जीती थी और जहां पर इबाद फारूक साहब के भाई हैं। उनके भाई ने यह कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनका भाई जिंदा है। यानी इसके पहले उन्होंने कहा था कि जो इबाद फारूक साहब है वो मिलिट्री कस्टडी से जब गायब हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे भाई को शायद खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरा भाई जिंदा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि अभी भी पीछे हट जाओ। तो ये नहीं हटे, बेटा कुर्बान हो गया, भाई बिल्कुल फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये खानदान नहीं हट रहा, ये फैमिली नहीं हट रही और ये आज जीत गए। यानी ये लोगों के दिलों पर ये राज करेंगे, नस्लें इनके राज करेंगी। अब ये थैले देखें, ये वो थैले हैं जो अभी गाड़ी में आरओ ऑफिस में लाए गए हैं। तमाम के तमाम थैले खुले हुए हैं, थैले खुले हुए हैं, उनके अंदर मामला चलाए गए हैं। गुजरात में 92 न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी सावियों को उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 92 न्यूज के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीराबाद जाली नताइज के खिलाफ मुजाहमत करने वाले कारकुनान को 500 पुलिस के स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया। यानी 500 पुलिस का
जो स्क्वाड है वो मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस का स्क्वाड मौजूद है और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। बैलेट बॉक्सेस समेत पोलिंग एजेंट्स को भी उठाकर ले जा रहे हैं। अहमद चट्टा का पैगाम, अहमद चट्टा ने वॉइस नोट भी जारी किया है और उनका वॉइस नोट में भी कहना है कि ये जनाब जो बैलेट बॉक्सेस है उन्हें उठाकर लेकर जा रहे हैं, ये कांधों के ऊपर लगकर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा वोट लोगों ने डाला हुआ है और ये उठाकर भाग रहे हैं, पतली गलियों से निकल रहे हैं। कोई दुकान के अंदर से बढ़ता है, पिछले दरवाजे से बाहर, कोई नहर के रास्ते, कोई नहर टप रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बुटे के ऊपर चढ़ रहा है। तो एक अजीबोगरीब बंदरों वाला सीन आज इन्होंने शुरू किया हुआ है। हामिद मीर साहब लिखते हैं, एक दस्तावेज सामने आई है शुरू में ही, यानी फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करवा दिए गए तमाम तर पोलिंग एजेंट से। अब यहां पर सवाल हामिद मीर साहब ने ठीक उठाया है, इस दस्तावेज पर सब पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नजर आ रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत कराना गलत है। यानी पोलिंग एजेंट जो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, तहरीक इंसाफ के, नून लीग के, जमात इस्लामी के, सबके पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, तो उनसे जो रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो दस्तखत लेता है और उसके बाद फॉर्म 45 आपको दे देता है। लेकिन हुआ यह है कि रिजल्ट अभी कंपाइल नहीं हुआ, नतीजा नहीं निकला, उससे पहले दिन दहाड़े यानी सूरज की रोशनी में फॉर्म 45 पर दस्तखत कर लिए गए, लेकिन उन पर उस फॉर्म 45 पर तमाम पोलिंग एजेंटों के दस्तखत मौजूद थे। आबिद मीर साहब ने सवाल यह किया है, तो तहरीक इंसाफ के हामी पोलिंग एजेंट ने दस्तखत क्यों किए? उनके दस्तखत भी मौजूद है, जाहिर इस चीज को खान देखेगा आने वाले टाइम में। समीना पाशा साहब लिखती हैं कि गुजरात की सूरत हाल से अंदाजा हो रहा है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनी सिलाई पर बड़े साहब को बहुत गुस्सा है। खान के कहने पर असेंबली क्यों तोड़ी, यह दर्द नहीं जा रहा। परवेज इलाही पर हर तरह की फस्तायत के बावजूद वो डटे रहे। आज का इलेक्शन तो शायद उन्हें हरवा दिया जाएगा, लेकिन गुजरात के दिल वो जीत चुके हैं। आज भी परवेज इलाही के खिलाफ यानी बदतरीन धांधला गुजरात में तो क्यामत बर्पा करके रखी हुई है इन्होंने। चौधरी बरादरान, खासतौर पर परवेज इलाही और मोहसिन इलाही, उनके लिए जहन्नुम बना दिया गया है, एक आग का दरिया उनके लिए बना दिया गया है। लेकिन ये बाप बेटा लड़ रहे हैं। बाप तो खैर जेल के अंदर मौजूद है लंबे अरसे से और वो रेजिस्टेंस की एक मिसाल बना हुआ है, बल्कि बाप पर बाप लिखे जा रहा है। उसके बाद जनाब ये हाफिज फरत अब्बास साहब लिखते हैं, लाहौर में धांधली का बदतरीन मुजाहिरा जारी है। पीपी 158 के किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास फॉर्म 45 भी मौजूद नहीं है। हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से इस बात की तहरीरी तस्दीक भी हासिल कर ली है। नीचे हमने पोलिंग स्टेशन नंबर 86 और 87 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खतूत भी लगाए हैं, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खतूत लिख रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जनाब ये जो बैलेट बॉक्सेस हमसे उठाकर लेकर चले गए, बंदे लेकर गायब हो गए। तो ये बंदा लेकर गायब हुए कौन है? ये निजाम खुद है जिसने कपड़े उतारे हुए नजर नहीं आता, मिस्टर इंडिया बना हुआ है और खुद ये सारी चीजें लेकर भाग रहा है। उसके बाद जनाब ये फहीम अख्तर साहब लिखते हैं कि जियो न्यूज पीपी 290 में 1.5 घंटे में 27% वोट गिन लिए गए, जिसके मुताबिक नून लीग के 19,000 वोट। कमाल है, यानी कि 1.5 घंटे में बताया जा रहा है कि नून लीग के 19,000 वोट आ गए और बाकी तमाम हलकों के सिर्फ 3% है। उसके बाद ये गुजरात से तो खैर आपने खुद सुना है। रिजवान खजर साहब लिखते हैं, जिमनी इलेक्शन में ताकत का नंगा नाच कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही कुछ होता था। फर्क अब यह है कि मोबाइल फोन की शैतानी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुमराह और गद्दार अवाम अपने हक के लिए मुतालबा कर रहे हैं, वो भी आखिरी बॉल तक। यानी ये अवाम, यकीन माने पाकिस्तानी अवाम ने जो किया है, बल्कि ये स्टेटमेंट सुन ले, गुजरात एक बंदा आया और 9 से 8 यानी इससे पहले वीडियो आपने देखी है कि वो कह रहा है कि 800-900 वोट डालकर वो चला गया। यानी पाकिस्तानी अवाम की जो रेजिस्टेंस है, इसकी मिसाल इतना यकीन माने कि कहीं दुनिया भर में नहीं हुआ जितनी अवाम इस दफा खड़ी हुई है, टकराई है। यानी अभी तक लोग बाहर हैं, अभी तक लोग लड़ रहे हैं, अभी तक लोग निजाम के सामने खड़े हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। बाहर रिजल्ट आ रहा है और महसूस किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को हरा दिया जाएगा, ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन सबने आज देखा है कि निजाम खुद आकर लड़ा है और निजाम का बदबूदार चेहरा, उसका जो नहुसत है, आज सबने महसूस की है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।